अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। नवी जमात अमली क़वाइद में आज हम हुरूफ़ अत्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हुरूफ़ अत्फ़ के आप देखेंगे कई माना हैं, फेरना, मोड़ना, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसका माना क्या है कि वो हर्फ जो दो लफ्ज़ को मिलाए। आप इसके माना पे गौर करें कि वो हर्फ, हुरूफ़ अत्फ़ क्या है, वो हर्फ जो दो लफ्ज़ को मिलाए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हर्फ और लफ्ज़ में क्या फ़र्क है। तो आप देखेंगे कि आप जब सबक पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें आपको अक्सर और है, या है, ताके, पर, जब, तक, वो, ये, यहाँ, वहाँ, तो ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? हर्फ हैं। हर्फ तो इनके अपना कोई माना नहीं होता, लेकिन जब इनके आगे पीछे हम कोई लफ्ज़ लगाते हैं तो ये एक माना हमें समझ में आता है। तो हर्फ जो है उसका कोई माना नहीं होता, लेकिन जब ये लफ्ज़ के साथ मिलता है तो हमें माना देता है। तो लफ्ज़ जो होता है उसके माना होते हैं। मसलन आप यहाँ पर देखेंगे लफ्ज़ क्या है, जवान, समझ में आ रहा है भाई, जवान एक लफ्ज़ है, बूढ़ा एक लफ्ज़ है, दूध एक लफ्ज़ है जिसकी कोई माना है, दही एक लफ्ज़ है। लेकिन इनके बीच में जो हर्फ लगाया गया है और या, ये सब क्या हैं? हर्फ हैं। ठीक है। अगर कोई कहे और तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनके आगे पीछे जब लफ्ज़ लगा दिया गया हर्फ के आगे पीछे तो एक माना हमें समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है, हुरूफ़ अत्फ़ मुरक्कब जुमले की मिसालों में आप पढ़ चुके हैं कि इनमें दो जुमलों को बाज़ हरूफ अल्फाज की मदद से जोड़ा जाता है। अब ज़ेल की मिसालें देखिए। क्या दिया गया है? जवान और बूढ़े, दूध या दही। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले मिसाल में हुरूफ़ अत्फ़ से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया, हुरूफ़ अत्फ़ से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया। लेकिन तीसरी मिसाल में क्या है कि ये क़सद किया कि बहन के पास चले। ये क़सद किया, ये एक जुमला है। बहन के पास चले, ये एक जुमला है। और इन दोनों जुमलों को किसके ज़रिए जोड़ा गया? के ज़रिए जोड़ा गया। सब आए, ये एक जुमला है। वो ना आया, ये एक जुमला है। इस पूरे को किसके ज़रिए जोड़ा गया? मगर के ज़रिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हुरूफ़ अत्फ़ जो है उससे दो अल्फाज को जोड़ा जाता है, दो जुमलों को जोड़ने का काम ये करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो लफ्ज़ों या जुमलों को जोड़ने वाले ये हुरूफ़ अत्फ़ कहलाते हैं। कौन कौन से हुरूफ़ हैं? लेकिन, या, और, पर, अगर, मगर, ये, वो, ऐसा, वैसा, के, तब, जब, तक, ताके, ये सब क्या हैं? हुरूफ़ अत्फ़ हैं जो क्या करते हैं? दो लफ्ज़ों या जुमलों को जोड़ने वाले हुरूफ़ हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ये दो लफ्ज़ों को जोड़ रहे हैं और यहाँ पर दो जुमलों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे आप देखेंगे एक मिसाल और है यहाँ पर कि अब ये मिसालें गौर से देखिए। क्या क्या है? खुश्को तर, चश्मो चराग, दश्तो दर, नशीबो फराज, फ़र्शो दस्तरखान, ऐशो इशरत, बागो बहार, मेहनतो मुशक्क़त। तो वाव के माना क्या होते हैं? ये वाव के माना और के होते हैं, यानी हम और के बजाय डायरेक्ट वाव लगाकर भी अल्फाज को जोड़ सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो वाव जो है ये हुरूफ़ अत्फ़ ही है, लेकिन इसका वाव का इस्तेमाल जो है ये कहाँ से आया है? फ़ारसी से उर्दू में आया है। तो ये उर्दू में इतना ज़्यादा होता है, आप देखेंगे इतना ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अलग से ज़िक्र किया गया है कि ये भी एक तरीका है। फिर एक मिसाल आप ये भी देख लें यहाँ पर, अत्फ़ी तरकीब बनाने का एक और तरीक़ा है। यानी अत्फ़ी तरकीब बनाने का एक तरीक़ा हमने क्या देखा कि दो लफ्ज़ के बीच में हुरूफ़ अत्फ़ लाकर अत्फ़ी तरकीब बनाई गई। फिर दो जुमलों के दरमियान एक हर्फ लाकर, यहाँ पर जुमलों के दरमियान हर्फ लाकर क्या बनाया गया? अत्फ़ी तरकीब बनाई गई। फिर एक और अत्फ़ी तरकीब हमने यहाँ पर देखा कि वाव लगाकर भी अत्फ़ी तरकीब बनाते हैं और उसे वाव अत्फ़ कहते हैं।
پھر یہاں پر ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ عطفی ترکیب بنانے کا ایک اور طریقہ ہے، جیسے پڑھے لکھے، دن رات، لاڈ پیار، چھوٹے بڑے، پھل پھول، نوشت خواند، امیر غریب وغیرہ۔ ان ترکیبوں میں حروف عطف جو ہے، حروف عطف کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ہے، وا ہے، کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طریقہ کیا ہے کہ وا، اور، لیکن، پر، یا، تاکہ، جب کہ، ان سب کا استعمال کر کے عطفی ترکیب بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ استعمال کر کے بنایا جاتا ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ ان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ دو لفظ کو ملا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ لاڈ پیار، چھوٹے بڑے، پھل پھول، یہ سب کیا ہے، یہ سب بھی عطفی ترکیب بنانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی ان کا استعمال نہ کیا جائے، ڈائریکٹ دو لفظوں کو جوڑ دیا جائے، پڑھے لکھے، دن رات، تو یہ بھی کیا ہو گیا، عطفی ترکیب بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے حروف عطف کے معنی اور اس کے بنانے کا طریقہ دیکھا کہ حروف عطف کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیا۔ تو امید ہے آج آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو تو پلیز لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔